नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में आज एक वीडियो वायरल है और ये वीडियो वायरल क्या है, ये हरीश रावत और हरक सिंह के बीच बातचीत का वीडियो है। बहुत समय बाद दोनों ने सीधे बात की है। अभी तक मीडिया के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और खरी खरी सुना रहे थे और बातचीत ये है। पहले बातचीत की शुरुआत में बता देता हूँ, बातचीत का संदर्भ क्या है, कहाँ से बातचीत हुई है वो बाद में बात करते हैं। बातचीत का मतलब ये है कि हरीश रावत ने फोन पर हरक सिंह से बात शुरू करते ही कहा है कि सांप आपदा के समय तो सांप और नेवले भी एक साथ बैठ जाते हैं, हम तो फिर भी भाई हैं। अब राजेश जी, ये महत्वपूर्ण है कि कौन सांप है कौन नेवला है। हालांकि हरीश रावत ने क्लियर किया है कि हम तो फिर भी भाई है। तो इस बातचीत का जो मतलब है, ये मतलब जानना बहुत जरूरी है। सर, सांप और नेवले की हमेशा लड़ाई होती रही है और हमेशा कहा जाता रहा है कि सांप और नेवले की तरह लड़ते हैं। और अभी तक की जो तल्खियाँ चल रही हैं, जो अखबारों में जो जुबानी जंग चल रही है, वो हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी के बीच में चल रही है। तो अब सांप कौन है नेवला कौन है, ये तो हरीश रावत जी जानते हैं कि सांप कौन है और नेवला कौन है। ये इसमें ये भी ध्यान देने की बात है, महापापी पापी और के बाद अपराधी, अपराधी के बाद लोकतंत्र के अपराधी और उसके बाद छोटे भाई बड़े भाई बन गए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इनकी जो बातचीत से जो लग रहा है कि हरीश रावत जी पहले बहुत कठोर थे, कठोर होने के बाद धीरे 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 करके वो नरम होते जा रहे हैं। अब ये नरम होने के जो निहितार्थ हैं वो भी हम अभी इस पर बात करेंगे सर आपसे। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जानना ही जरूरी है कि मामला क्या है। दरअसल हरीश रावत आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे पर है। रामनगर में वो किन्हीं गांव में थे जो वन विभाग के अंदर में आते हैं, वन मंत्रालय में आते हैं। तो उन्होंने फ़ोन पर कहा है कि ऐसे ऐसे इन गांव को लेकर आप चिंता करिए और यहाँ का दौरा कीजिए और आके देखिए कि हालात कितने भयावह हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा है कि इन दोनों गांव की जो फाइल है, जब हम एक साथ थे और यशपाल आर्य जी भी साथ थे, यशपाल आर्य भी उस समय वहीं बैठे हो, उस समय पे वो हमने चलाई थी, उस फाइल को धक्का मार दो, कहीं पड़ी होगी, गुम होगी। उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, आपके सेक्रेटरी के पास कहीं फाइल पड़ी है, उसको धक्का मार दो। उन्होंने ये जो बातचीत है उस बातचीत से ये बताने की कोशिश भी की है कि हम लोग जब काम करते थे तब फाइलें आगे मूव करती थी, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं, जब आप जिस सत्ता में आप काम कर रहे हैं वो फाइलें मूव नहीं कर रही हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वहां फाइलें मूव नहीं होती हैं, उनको धक्का मारने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसमें धक्का मारने के साथ साथ में एक और बहुत बड़ी बात है, हरीश रावत ने यह भी कहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और सलाह भी दे रहा हूं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने रिक्वेस्ट तो सर उन्होंने एक कैबिनेट मिनिस्टर से की है और सलाह एक भाई होने के नाते दी है, क्योंकि सलाह और रिक्वेस्ट दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। सलाह एक अपनेपन से भी दी जाती है और सलाह एक अधिकार के साथ भी दी जाती है, पर रिक्वेस्ट हमेशा अनुग्रह के साथ होती है, अनुरोध के साथ होती है। इसमें एक बात ध्यान नहीं रखने की ये भी है कि इस पूरे के पूरे सीन में कहीं प्रीतम सिंह नहीं है। जहाँ से बात हुई है वहाँ गणेश गोदियाल बैठे हुए थे, यशपाल आर्य बैठे हुए थे, हरीश रावत ने बात की, उसके बाद यशपाल आर्य ने भी बात की है और यशपाल आर्य ने भी कहा है कि हम 2-3 दिन बाद मिलते हैं और मिलकर अच्छा हो जाएगा। बात प्रीतम सिंह तो सर इसलिए भी उसमें नहीं थे क्योंकि उस कमेटी में ही नहीं है प्रीतम सिंह, जो आपदाग्रस्त इलाकों का जो दौरा करना है, कांग्रेस की वो जो कमेटी है उसमें तो प्रीतम सिंह है ही नहीं उसमें, इसलिए वो वहाँ नहीं थे। यही वजह रही होगी सर। इसमें एक और बहुत खास बात है, उत्तराखंड में चुनाव बहुत नज़दीक है। ये बातचीत हो सकता है एक साधारण बातचीत, इसको मैं मान नहीं सकता, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है। हरीश रावत जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कहीं डीएम से बात कर रहे हैं, कहीं अधिकारी से बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी नहीं था कि वो सीधे हरक सिंह से बात करें। तो इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। हरीश रावत जो भी बात, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट पे कहते हैं, चाहे वो कुछ एक्टिविटी दिखाते हैं, उसके हमेशा राजनीतिक मतलब होते हैं। आप इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मान सकते कि हरीश रावत ने बिना राजनीतिक निहितार्थ के उनसे बात की है। मौके की तलाश भी कह सकते हैं, या जो बीच में मेल मिलाप कराना चाह रहे, फोन गणेश गोदियाल ने मिलाया था और गणेश गोदियाल ने मिला के दिया, ये भी हो सकता है कि ये मौका ढूंढा जा रहा था। मौका ढूंढा जा रहा है और वो कहीं नहीं चाहते, हरीश रावत कहीं नहीं चाहते कि प्रीतम सिंह इस मेल मुलाकात में सामने आए। हाँ, और माध्यम भी नहीं बनाना चाह रहे। इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है जैसे यशपाल आर्य जब आए तो यशपाल आर्य में आने के में ये हुआ, मीडिया में भी मैसेज गया, जनता में मैसेज गया कि यशपाल आर्य को प्रीतम सिंह लेकर आए हैं। लेकिन मतलब समझिए, एक प्रीतम सिंह लेकर आए हैं और दूसरा हरीश रावत की सहमति से आए हैं। अगर हरक आते हैं तो दोनों बातों में मतलब है, पहली बात। दूसरी ये है कि इसको ये भी समझा जा सकता है कि काफी दिन से जो प्रयास चल रहे थे अब बातचीत के मुहाने तक पहुंच गए। मिलाकर अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं सर, तो हरीश रावत ये चाहते कि जो खूंटा मैंने गाड़ा था
जिस खूंटे को जो खूंटा मैंने गाड़ा था कि हरक सिंह रावत यहाँ नहीं आएंगे, कांग्रेस में एंट्री नहीं करेंगे, पर अगर वो आते हैं यहाँ पर तो वो तभी आए जब मैं उस खूंटे को हटाऊं। मतलब हरीश रावत चाहते हैं कुंडी लगाऊंगा भी मैं और कुंडी खोलूंगा भी मैं ही। इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है, मैं फिर कहता हूं कि जब चुनाव इतने नजदीक होते हैं तो एक एक मतलब का, एक एक बात का मतलब होता है। यशपाल आर्य ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि भाई साहब आप में बड़ी क्षमताएं हैं। उन्होंने हरक सिंह को कहा है कि आप में बड़ी क्षमताएं हैं। अच्छा, एक बात और उन्होंने कही है, क्षमता की बात तो उन्होंने कही है कि आप में बहुत क्षमताएं हैं। एक बात हरीश रावत जी ने भी कही है, उन्होंने कहा कि कुछ तो पुण्य कर लो। लेकिन अभी भी अगर उसके निधार समझे जाए तो अभी भी ये समझा जा रहा है कि वो अभी भी पापी हैं, क्योंकि पुण्य नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक दूसरी बात ये भी है, ये भी सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि उन्होंने कहा कि आपदा के समय तो सांप और नेवले भी एक हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये भी है कि ये राजनीतिक आपदा की बात कर रहे हैं या जो प्राकृतिक आपदा है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों, हरीश रावत की कांग्रेस और हरक सिंह, दोनों भी अभी आपदा में ही हैं। मेरी समझ में तो सर ये राजनीतिक आपदा की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा तो ठीक है, वो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसमें आप चीफ सेक्रेटरी से भी बात कर सकते थे, आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी बात कर सकते थे। ये राजनीतिक आपदा है और राजनीतिक आपदा का सोल्यूशन भी आप ही के पास है। तो इस सोल्यूशन में मुझे लगता है कि ये नजदीकियां बढ़ाने के लिए बातचीत हो सकती है। वैसे भी देखिए, आज के अखबारों की भी बात करें, जो आज के अखबारों में भी छपा है, और आपदा के बाद से हरीश रावत की एक्टिविटी भी देखे, जब से पंजाब का प्रभार उनसे ले लिया गया है और वो मुक्त हो गए और यहाँ 24 घंटे के लिए, हर समय के लिए जी जान से जुट गए हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर है बीजेपी पर, इसमें कोई दो राय नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज के समय में बागियों को लेकर और इधर उधर जो दल बदलों को लेकर है, बीजेपी प्रेशर में है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं हम 8 तोड़ लेंगे, हम 6 तोड़ लेंगे। बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, बीजेपी बिल्कुल चुप है। बीजेपी इस बयान को इसलिए भी जारी नहीं कर सकती कि हम इनको तोड़ लेंगे, क्योंकि पहले ही जो अनिल बलूनी है वो कह चुके हैं हमारी यहाँ हाउसफुल है। तो आप किसके लिए तोड़ोगे जब आपके यहाँ हाउसफुल है? या तो आप अपने बयान से कहें कि साहब अब हमारी यहाँ जो है एंट्री कर खोल दी गई है, अब आप आ सकते हैं। लेकिन ये राजनीति में हाउसफुल के बोर्ड लगाने भी बड़े खतरनाक होते हैं, और जब चुनाव नजदीक होते हैं तब हाउसफुल के बोर्ड लगा नहीं करते हैं। और अगर उस समय पे हाउसफुल के बोर्ड लगते हैं तो ये चिंता हो जाती है कि हाउसफुल का बोर्ड कैसे खोला जाए। कुल मिला के सर ऐसा भी लग रहा है जब से हरीश रावत फ्री हैंड हुए हैं तो हरीश रावत खुल के बैटिंग कर रहे हैं, और खुल के बैटिंग करने का मतलब उनका जो हरीश रावत की जो मैं राजनीति को अभी तक जो समझ पाया हूँ, वो 2016 में जो उनके साथ हुआ है वो फिर से बीजेपी में करने के मूड में है, मुझे जो समझ में आ रहा है। और वही लोग हैं उसके केंद्र में जो लोग 2016 में थे। उसमें से हरक सिंह रावत, जिनको वो महापापी बोलते हैं, हरक सिंह रावत को समझते हैं कि ये उस भूमिका में, मुख्य भूमिका में थे। उस समय 2016 में उनकी सरकार गिराने में मुख्य भूमिका में हरक सिंह रावत थे। वो हरक सिंह रावत से ही गेम कराएंगे, 2016 को फिर से रिवर्स कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अपनी शर्तों पे करेंगे, क्योंकि वो खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं। और उनका कहना है कि अगर आप यहाँ से कांग्रेस में एंट्री करेंगे तो मेरी सहमति पे करेंगे, और दूसरा कोई व्यक्ति को मैं श्रेय नहीं लेने दूंगा कि हरक सिंह रावत को लेकर गए और हरीश रावत की मर्जी के खिलाफ लेके गए। ये जो फोन पर बात हुई है, इसको इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसमें बिल्कुल राजनीतिक मतलब है इसके। और हरीश रावत की जो राजनीति करने का तरीका है, उसको जितना समझा जा सकता है, वो एक एक वहाँ बात के कई मतलब होते हैं, और ये जो आज बात हुई है इसके बहुत मतलब है। हरीश रावत की राजनीति को इस तरीके से समझा जा सकता है, आज उन्होंने 30 मिनट पहले एक ट्वीट किया है, इस ट्वीट को समझिए और इस ट्वीट के निहितार्थ समझिए, और ये समझिए कि अल्मोड़ा में ये ट्वीट क्या असर डालेगा। वो दूसरी तरह की राजनीति करते हैं, और वो उनकी जो राजनीति है, जो विपक्ष है, उसको धीरे धीरे प्रेशर में ले आती है। उन्होंने ट्वीट किया है, अल्मोड़ा से जाते वक्त मन हमेशा जरा भारी सा हो जाता है, न जाने क्या होता है, अल्मोड़ा ने मुझे बनाया तो अल्मोड़ा में ही मैं ध्वस्त होकर के गया भी। लेकिन एक बात हमेशा रही, मैं चुनाव जीता या हारा, प्यार अल्मोड़ा ने केवल मुझसे ही किया, और मैं भी कहीं से लौट के आऊं। अब इसका मतलब समझिए कि ये कितना मनोवैज्ञानिक ट्वीट है। अल्मोड़ा को ये भी कहा है कि अल्मोड़ा ने मुझे बनाया है, अल्मोड़ा ने मुझे सब कुछ दिया है, और मैं अल्मोड़ा से आज भी इतना प्यार करता हूं। लेकिन अल्मोड़ा को उन्होंने दुखती एक रग को छुआ है, और ये कहा है कि आप लोगों ने मुझे ध्वस्त भी किया, अल्मोड़ा ने ध्वस्त भी किया। उन्होंने अपनी बात कहने का तरीका है, उन्होंने अपनी बात कही है। लेकिन सर पिछले 2017 के चुनाव की हम बात करें तो हरीश रावत जी जो है, दोनों जो चुनाव क्षेत्र थे उनके, दो जगह से वो इलेक्शन लड़े थे, एक हरिद्वार ग्रामीण से लड़े थे और एक इच्छा से लड़े थे, तो दोनों मैदानी क्षेत्र थे। तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी अब फिर प्लान करने के मूड में है पहाड़ की ओर, जो मुझे इससे दिखाई देता है। इसके राजनीतिक मतलब है, और जैसा कि चर्चा चल रही है, पुष्कर सिंह धामी को लेकर भी चर्चा चल रही है, वो भी पहाड़ की तरफ जा सकते हैं। और जो कुमाऊं का पूरा समीकरण
समीकरण है वो साधने के जो पूरे के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अगर मैदान की बात करें तो वहाँ किसान आंदोलन है, वो संदर्भ दूसरे है, उस पर हम बात करते रहेंगे। राजनीतिक जो बदलाव आ रहे हैं, राजनीतिक एक्टिविटी जो चल रही है, राजनीति जो समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, उन पर हम बात करते रहेंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात यह है, वो बात यह है कि हरक सिंह और हरीश रावत के बीच फोन पर बात होना ये इतनी साधारण बात नहीं है, और फोन पर बात का वीडियो जारी किया जाना ये इतनी साधारण बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच।